ग्राम विकास अधिकारी 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज है वो आपको तैयार करने हैं। साथियों, आपका जो परिणाम है वो कल आ चुका है और सभी छात्र, सभी उम्मीदवार जिन्होंने ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का जो परीक्षा है वो पास कर ली है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके है जो अपडेट है और आपका क्या क्या सत्यापन करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और मैं एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियरफाई बताऊँगा। ये सभी आप समय से पूर्व है वो तैयार करवा ले, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है दोस्तों वो जल्द होगी। इसीलिए दोस्तों, आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो समय पर रखें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो भविष्य में और आप ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट पर अच्छे से विराजमान हो जाए, ये मैं कामना करता हूँ। चलिए अपन अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके सामने राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की ओर से सत्यापन के लिए लेकर जो लिस्ट जारी की गई है वो मैं आपको बताऊँगा, जिसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यानपूर्वक देखने हैं और इनको तैयार रखना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज की प्रतिलिपियों का क्रम 2 प्रतिलिपियों में है। यानी कि आपने जब आवेदन किया था तो उस समय जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे वो भी आपके होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका आता है 10वीं की अंक तालिका एवं सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट। जो पहले के विद्यार्थी हैं जिनको सर्टिफिकेट और अंक तालिकाएँ अलग अलग दी जाती थी और बाद में एक साथ दी जाती है, तो आप समझ गए होंगे, दोनों को आपको रखना है। सेकंड ऑप्शन आपका 12वीं की अंक तालिका और सर्टिफिकेट, ये सभी के पास मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपने ग्रेजुएशन वगैरह टिक किया है, ग्रेजुएशन वगैरह लगाए हैं, ठीक है, वो तो है ही। खैर, ग्रेजुएशन की अंक तालिकाएँ एवं डिग्री, मतलब मार्कशीट के साथ साथ आपकी डिग्री होना ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, उनके पास मार्कशीट होती है लेकिन डिग्री वो कलेक्ट नहीं करते हैं, वो संबंधित जो आपका विश्वविद्यालय है वहीं पे रखी रहती है। तो समय रहती है आप उनको जाके ले लीजिए, कोई भी उनमें करेक्शन है वो समय से पूर्व आप करवा लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। दूसरी देखिए, अन्य शैक्षणिक योग्यताएं अगर हो, अगर इसके अलावा भी दोस्तों, जैसे कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, कोई डिप्लोमा कर रखा है या किसी प्रकार का कोई कोर्स कर रखा है और आपने आवेदन के समय उसको इंगित किया था, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपने आवेदन के समय इंगित नहीं किया है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा देखिए, RSCIT डिप्लोमा, मतलब दोस्तों यहाँ पे RSCIT जो RKCL का कोर्स होता है वो तो आप सभी जानते हैं अनिवार्य होता ही है, उसके बिना तो आपका आवेदन भी नहीं होता है, तो ये आप संभाल के रखें। मूल निवास का प्रमाण पत्र, मतलब बोनाफाइड वगैरह हैं, जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों आपके होने चाहिए। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आपने EWS है या फिर MBC है या फिर SC ST वगैरह सब जो भी आपने डिफ़ाइन किया है फॉर्म में, वो आपका होना ज़रूरी है। SC ST के अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको रिन्यू कराने पड़ते हैं जब आपका एक्सपायर होता है, तो ये आप करवा लीजिए अगर एक्सपायर की कंडीशन में है तो। आगे देखिए, आप अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि लास्ट साथियों आपने किस में अध्ययन किया था। मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद में आपने कुछ नहीं किया, तो ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया उसका आपको CC चाहिए, ठीक है। CC मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। जो भी संस्थान से आपने जो भी डिग्री की है, जो भी आपने कोर्स किया है, वहीं का होना चाहिए और उसमें डेट वगैरह मेंशन होनी चाहिए। पहचान पत्र, पहचान पत्र आप सभी जानते हैं कि आप वोटर लिस्ट में आपका जो पहचान पत्र होता है वो आपका होना ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, आय के संदर्भ में, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आय के संदर्भ में क्या दिया गया है आपको कि आय प्रमाण पत्र, यदि आवेदन पत्र में आय 2.5 लाख से कम लिखी गई है, अगर आपने 2.5 लाख से कम जो आय है वो शो की है, तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि विवाहित हो तो, अगर आपकी मैरिज हो रखी है तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, विवाह प्रमाण पत्र, ठीक है। तो विवाह प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना चाहिए। मोस्टली सभी बनवा के रखते हैं, लेकिन कई कंडीशन में किसी ने नहीं बनवा रखा तो वो बनवा लीजिए। संतान संबंधी घोषणा पत्र, यानी कि आपकी संतान कितनी है कितनी नहीं है, इसके रिगार्डिंग आपको घोषणा पत्र बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, विधवा परित्यक्ता हो तो, यदि आप विधवा है, आपकी शादी हो रखी है या कोई भी ऐसी कंडीशन है, तो भी आपको वो एक आपको बनवाना पड़ेगा। विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये हो चुका है।
ये भी हो चुका है। इसके बाद देखिए अब तक पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र, मतलब आपने पुनर्विवाह नहीं किया है, इसके बारे में भी आपको शपथ पत्र देना होगा। यदि भूतपूर्व आप सैनिक हो तो भूतपूर्व सैनिक के रिगार्डिंग आपको पीपीओ बनाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने किसी भी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, जिला स्तर पे बात करें, राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे, यदि उत्कृष्ट खिलाड़ी या दिव्यांग हो तो संबंधित प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। उपरोक्त दस्तावेज या आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित त्रुटि हेतु शपथ पत्र। मान लीजिए आपने आवेदन पत्र में कुछ फिल किया था, उस समय आपको कोई गलती हो गई थी जो आपको पता है कि हाँ यार मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी थी या फिर मैंने ये दस्तावेज नहीं लगा पाया था, तो वो सभी का एक घोषणा पत्र या शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है, करेक्शन वगैरह के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों मैंने आपको बता दिए जो कि विभाग की ओर से जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी से दोस्तों आप पहले देखो, टाइम तो खैर आपके पास है अभी तो, लेकिन समय से पहले अगर आप बनवा लेते हैं सारी चीज़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप जो भी विद्यार्थी, जो भी उम्मीदवार अभी 2 गुना लिस्ट में शामिल हुए हैं, ठीक है, तो वो अपनी जो सीट है वो रिज़र्व करें। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कट ऑफ मान लीजिए 110 के आसपास रही है ना, और 110 के आसपास रही है, तो किसी की नंबर होते हैं वो 109.110, मतलब थोड़े कम होते हैं पॉइंटों में, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो सकता है 2 गुना में आपको सेलेक्ट होने में, ठीक है। लेकिन मैं कामना करूँगा ईश्वर से कि जो बैकलॉग की सीटें वगैरह कैसे भी आपको पोस्टें मिल जाए, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों, और भी कोई अपडेट होगी इसकी रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। बाकी आप अपना कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको जो नीड है, कोई सी भी प्रकार की आवश्यकता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।